नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का। आज हम बात करेंगे महान संत, समाज सुधारक, महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। उनके विचार हमें जीवन में सही मार्ग प्रदर्शन करते हैं और हमारी सोच को सुधारने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले विचार में स्वामी जी ने कहा है, सत्य ही ईश्वर है और सत्य की ही पूजा होनी चाहिए। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य को हमेशा माना जाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। नंबर 2, विद्या के बिना अधूरे हैं सभी, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें यह याद दिलाया जाता है कि शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे महत्व देना चाहिए। नंबर 3, सच्ची स्वतंत्रता केवल विद्या द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इस कथन से हमें यह बताया जाता है कि विद्या हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। नंबर 4, हमारी उन्नति हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सकारात्मक सोचना और सोचने के तरीके को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, समाज का सुधार केवल सुधारकों के माध्यम से हो सकता है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज को सुधारने में भागीदार बनना चाहिए। नंबर 6, सच्ची धार्मिकता केवल कर्मों के माध्यम से हो सकती है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को सच्ची धार्मिकता के साथ करना चाहिए। नंबर 7, विश्वास केवल दृढ़ता से मिलता है, उसे भगवान में रखो। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विश्वास को मजबूती से धारण करना चाहिए। नंबर 8, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इस कथन से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, सफलता केवल मेहनत के माध्यम से ही हो सकती है, आलस्य का कोई स्थान नहीं है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत करने के लिए आलस्य को दूर करना होगा। नंबर 10, सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में करना चाहिए। नंबर 11, सच्ची उन्नति केवल ज्ञान द्वारा हो सकती है और ज्ञान केवल विद्या द्वारा मिलता है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विद्या हमारी उन्नति में कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 12, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा। नंबर 13, संघर्ष केवल सफल लोगों का होता है, हारने वालों का नहीं। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें संघर्ष को स्वीकार करना और हारने के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 14, सफलता का राज उसके पीछे के प्रयास में छिपा होता है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए हमें कठिन प्रयास करना होगा। नंबर 15, सफलता का सच्चा मापदंड केवल आत्म संतुष्टि होता है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का असली मापदंड हमारी आत्म संतुष्टि है। नंबर 16, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। नंबर 17, समर्पण ही सफलता की सीढ़ी होता है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम में पूरी समर्पण के साथ काम करना चाहिए। नंबर 18, सफलता केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद होती है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। नंबर 19, समय का महत्व केवल समय पर समझा जा सकता है। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और समय पर काम करना चाहिए। नंबर 20, कठिनाइयों को स्वीकार करना सफलता की ओर कदम बढ़ाने का पहला कदम होता है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कठिनाइयों को स्वीकार करना और उनका सामना करना चाहिए। नंबर 21, सफलता केवल कर्मों की प्रशंसा होती है, फलों की नहीं। स्वामी जी के इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्मों को महत्व देना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 22, सफलता केवल जीवन के मूल्यों के साथ होती है। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के मूल्यों को महत्व देना चाहिए। नंबर 23, सफलता केवल संघर्ष के बाद मिलती है, असहमति के बाद नहीं। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें संघर्ष को स्वीकार करना और असहमति के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए।
नंबर 24, सफलता केवल समर्पण के बाद मिलती है, संघर्ष के बाद नहीं। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समर्पण के साथ काम करना चाहिए। नंबर 25, सफलता केवल अपने कर्मों के आधार पर होती है, दूसरों के कर्मों के आधार पर नहीं। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, दूसरों के कर्मों के आधार पर नहीं। नंबर 26, सफलता केवल कठिन प्रयासों के बाद होती है, आसान प्रयासों के बाद नहीं। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कठिन प्रयासों को करना चाहिए। नंबर 27, सफलता केवल आत्म संवाद के बाद होती है, आत्म संवाद के बाद नहीं। इस कथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्म संवाद के साथ काम करना चाहिए। नंबर 28, सफलता केवल संघर्ष के बाद होती है। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कुछ अनमोल विचार। को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।